द जस्टिस हिंदी की गुमनाम नायकों की सीरीज में लगातार आप लोगों के सुझाव मिल रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि यह सुझाव आपके ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि इन सुझावों के सहारे ही हम लगातार सुधार कर रहे हैं। गुमनाम नायक की सीरीज में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे सिपाही से जिसका नाम इतिहास की मोटी किताबों में दबा दिया गया, मगर जिसने जंग आज़ादी में अपनी पूरी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। वो मौलाना जिसने केरल की ज़मीन से आज़ादी की लौ जगाई, मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान। यह नाम एक राष्ट्रवादी, एक समाज सुधारक और एक बेखौफ मुजाहिद के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी तहरीक का असर मालाबार से निकलकर पूरे दक्षिण भारत में गूंजा। मौलाना का मानना था कि आज़ादी सिर्फ सियासी हक नहीं, ये इल्म और इंसाफ की जंग भी है। इसलिए उन्होंने स्कूल कॉलेज खोले, लड़कियों की तालीम पर जोर दिया और तमाम लड़कियों को शिक्षित करने का भी काम किया। सांप्रदायिक सौहार्द का पैगाम हमेशा फैलाने की कोशिश में जुटे रहे। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों के खिलाफ मौलाना ने सड़कों पर उतरकर आवाज़ बुलंद की। जेल गए, तकलीफ़ें उठाईं, लेकिन हौसले कभी पस्त नहीं हुए। उनके भाषणों ने केरल के मुसलमान समाज में सियासी चेतना की चिंगारी जलाई। आज हम जब हिंदुस्तान की आज़ादी को याद करते हैं तो हमें मौलाना अब्दुल रहमान जैसे भूले बिसरे हीरो को भी सलाम करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी सिर्फ दिल्ली की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह देश के एक एक कोने में लड़ी गई लड़ाई थी। इसी तरह से मौलाना ने केरल राज्य में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था और उनके बुलंद झंडे की बदौलत ही अंग्रेज़ों को केरल में ठहरने के लिए ज़मीन भी नहीं मिली थी। मौलाना अब्दुल रहमान केरल का वो हीरो हैं जिनको इतिहास भूल चुका है, मगर ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जानने के लिए आप द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।